बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट नंबर 25 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। कॉम्पटन इफेक्ट के टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे और उसका एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था जो कि कॉन्सेप्चुअल भी था। उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, न्यूमेरिकल क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं या आपके पास ऑप्शंस है लाइव सेशंस का, उसमें भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक मरतबा फिर हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट के ही टॉपिक के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे और इस मरतबा जो बात करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 9। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 234, न्यूमेरिकल नंबर 9, बुक, कैलकुलेटर, सारी चीजें अपने पास रखिए ताकि कैलकुलेशंस करने और न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए। अ फोटोन विद अ वेवलेंथ ऑफ दिस मीटर, एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। 6 into 10 raised to power 6 into 10 raised to power minus 12 meter. A photon with a wavelength of this meter collides with an electron. इस वेवलेंथ का फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता है 9.1 पावर माइनस 31 kg। स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत भी पड़ी जाती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और एच प्लैंक कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। राइट, सही है, ओके। आगे देखते हैं। फिर कहता है आफ्टर द कोलिजन द फोटॉन्स वेवलेंथ, कोलिजन के बाद फोटोन की वेवलेंथ इज फाउंड टू हैव बीन चेंज्ड, यानी कोलिजन के बाद फोटोन की वेवलेंथ जो चेंज हो गई, जिसको आप डेल्टा लैम्डा बोलोगे, बाय एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 का मतलब समझिए, ये डेल्टा लैम्डा ये बराबर था लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा के। ये तो कांस्टेंट है जो कि h ओवर एम नॉट सी के बराबर है। सही है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे, यानी अगर कोलिजन 90 डिग्री, स्कैटर्ड फोटोन की एंगल 90 डिग्री है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया और कोलिजन के बाद अगर वो 90 डिग्री पे स्कैटर्ड हुआ तो ये हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 1। तो ये 1 एग्जैक्टली 1 का मतलब ये है कि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराया तो कोलिजन के बाद फोटोन की जो वेवलेंथ है वो एग्जैक्टली 1 का मतलब है वो इसके बराबर है, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 दिस, यानी ये बराबर है लैम्डा सी के। और ये वैल्यू उन्होंने लिखकर भी दी है 2.43 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। ये उन्होंने गिवन दिया है, क्वेश्चन में लिख के दिया है। मैंने सिर्फ फैक्टर 1 का मतलब आपको समझाया। यहां तक क्लियर? ओके। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज द फोटॉन्स वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद फोटोन की वेवलेंथ यानी लैम्डा डैश। कोलिजन के बाद फोटॉन्स की वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा डैश। वो आप कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा। डेल्टा लैम्डा इक्वल होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के। डेल्टा लैम्डा बराबर होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के। लैम्डा को इधर ले जाइए, डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा दिस 2.43 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 प्लस लैम्डा, लैम्डा इज दिस 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। ऐड कर लेंगे आप
तो यानी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा, पर ये कैलकुलेशन तो ओरली सॉल्व हो रहा है। डेसीमीटर 10 की पावर -12 को आप पीको भी लिख सकते हो। पीको का मतलब पी, दिस इज मीटर, पीकोमीटर, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ये था इस क्वेश्चन का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको पहले अरेज कर देता हूं। अरेज करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, शायद इसका कोई जिक्र है। पार्ट 2, थ्रू व्हाट एंगल हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन दिस कोलिजन। जरूरत है इसकी। कह रहा है फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर स्कैटर्ड हुआ, तो किस एंगल पे स्कैटर्ड हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री पर। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, वेवलेंथ जो चेंज हुई एग्जैक्टली 1 ऑब्टेन करने के लिए, ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, स्कैटर्ड होगा, तो किस एंगल पे स्कैटर्ड होना जरूरी है इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए? वो एंगल है 90 डिग्री। तो आप कहोगे स्कैटर्ड एंगल ऑफ फोटोन इज, scattered angle of photon is 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। चलिए सेकंड पार्ट तो बड़ी आसानी से हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द एंगल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द कोलिजन? कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन का एंगल पूछा है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग को याद हो तो ये था, ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हमने पढ़ा था, ये फोटोन था, ये इलेक्ट्रॉन था, इसके एंगल को थीटा बोला था, इसको फाई बोला था। अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगल, ये वाला एंगल पूछा है। और याद रखिएगा कोलिजन के बाद जब स्कैटर्ड होता है, कोलिजन के बाद जब मूवमेंट होती है, तो ये एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से ज्यादा कभी हो नहीं सकता। क्यों? अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको बाउंस बैक होना बोलेंगे, रिफ्लेक्ट होना बोलेंगे। और रिफ्लेक्शन और स्कैटर्ड में फर्क है। स्कैटरिंग हमेशा लेस देन 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है। स्कैटर्ड हमेशा लेस देन 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है। मोर देन 90 होगा तो वो स्कैटर्ड नहीं कहलाएगा, वो रिफ्लेक्ट कहलाएगा, बाउंस बैक कहलाएगा। तो पार्ट 3 में आप बोलोगे कि स्कैटर्ड एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 90 डिग्री। सही? चले ये भी आसान था। नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 नंबर 4 में कहता है स्टूडेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इसके लिए फिर एक मर्तबा मैं क्वांटम इफेक्ट आपको याद दिलाऊं। फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने से पहले ये रेस्ट में था, और टकराने के बाद ये मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इधर प्रोड्यूस हो रही है। इधर प्रोड्यूस होने के लिए एनर्जी किसने दिया? फोटोन ने। फोटोन ने, यानी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी कोलिजन के दौरान, उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। वो एनर्जी कैसे पता करोगे कि कितना एनर्जी दिया? बहुत सिंपल, ये फोटोन की इनिशियल एनर्जी, ये फोटोन की फाइनल एनर्जी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो एनर्जी आ जाएगा जो उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इधर मूव करवाने के लिए। फिर सुनिए, ये फोटोन की इनिशियल एनर्जी, ऐसा ही है। कोलिजन के बाद ये फोटोन की एनर्जी जो कम हो गई थोड़ी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी कोलिजन के दौरान उसने इलेक्ट्रॉन को दी।
जिससे वो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो एनर्जी कैसे निकालोगे? इनिशियल एनर्जी में से फोटोन की ये एनर्जी माइनस कर दो, तो वो एनर्जी आ जाएगा जो उसने कोलिजन के दौरान इसको ट्रांसफर किया, जिससे इसने काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप E माइनस ई डैश कर लोगे, यानी दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा एस सी ओवर लैम्डा, ये हो जाएगा एस सी ओवर लैम्डा डैश। सही है। आप चाहें तो फॉर्मूला इधर बना लें, के ई इलेक्ट्रॉन एस सी कॉमन 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा डैश, के ई इलेक्ट्रॉन H की जगह 6.625 पावर माइनस 34, C की जगह 3 इंटू 10⁸ नजर आ रहा है। फिर ये ब्रैकेट 1 ओवर लैम्डा, लैम्डा ये गिवन है 6 एक्सपोनेंट माइनस 12, फिर माइनस माइनस 1 ओवर लैम्डा डैश, लैम्डा डैश भी हमने निकाला है, डैश 8.43 एक्सपोनेंट माइनस 12 दिस। स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ये पहले आएगा जूल में, किसमें आएगा? जूल में। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1.6 पावर माइनस 19 से डिवाइड कीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 9। ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल था। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इसको सुकून से सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन सिर्फ आपके जिम्मे छोड़ा है। कैलकुलेशन में कोई इशू हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मैसेज करके मुझसे पूछिए, अपने वर्किंग की स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, उसे देखकर मैं अपनी ओपिनियन आपको दूंगा। अगर कोई इशू होगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म करूंगा, या तो फिर लाइव सेशंस का वेट कीजिए। जब लाइव सेशंस हो तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप उससे डिस्कस कीजिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।